रहे हैं। यही तो इनकी जो काया में कांति है ना, यही तो राज है रवि साबुन से नहीं नहाते ये। इनका कोई लक्स, डव और सुपीरियर इस तरीके का कोई ब्रांड यूज नहीं होता। गौमूत्र से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं और पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं। अब इतना ध्यान रखिए कि इन्होंने 18 साल से जो है एक भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ ये गाय का दूध और गौमूत्र और गोबर से स्नान करके जिंदा है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा रवि भाई, ये इंसान नहीं फौलाद है, लेकिन फौलाद जो है शैम्पू की तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनकी जो स्किन है वो बेबी स्किन है, जैसे एक छोटे बच्चे की स्किन होती है ना, सेम स्किन। इनसे मैंने बात किया आशुतोष भाई, इन्होंने कहा बॉलीवुड के किसी भी कलाकार को बुला दीजिए या WWE के किसी भी चैंपियन को बुला दीजिए, मैं उनको परास्त करके चारों खाने चित कर दूंगा। और यहाँ तक कि ग्रेट खली जो है और इसके बाद बड़े बड़े इनके जो WWE के रेसलर इनका लोहा मान चुके हैं। बिल्कुल, कई बार मान चुके हैं। लाइव जो है कैमरे पर आकर 13 घंटे में जो है 30,000 हाँ लगातार गोबर का लेपन चल रहा है। आपने बात करी बॉलीवुड के भार सितारों की, जो नकली जो है प्रोटीन पाउडर डोले सोले बनाकर जो हमारे देश को गुटखा का प्रचार करके कैंसर की तरफ ढकेलने का काम करते हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ओपन चैलेंज है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, रणबीर कपूर हो, टाइगर श्रॉफ हो, इस गौभक्त सनातनी शेर का मुकाबला कर लेगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अयोध्या की धरती से हमारे बड़े भाई सुशील भाई, ये बताइए, ऐसे कभी गोबर से स्नान करते हुए किसी आपने गौभक्त को देखा है क्या? कहीं नहीं देखा है। ये गांव के जो है सच्चे जो पुत्र हैं, और मैं इतना कहूंगा कि चाहे वो खली हो, चाहे जो भी टॉप के जो वर्ल्ड चैंपियन है, वहाँ मैं 11 लाख रुपए का ब्लैंक चेक रखा हूँ। अगर इनके सामने मुकाबला करके 11 लाख रुपए अगर अपनी माँ का दूध पिया हो, मैं चैलेंज करता हूँ, तो वहाँ मैं 11 लाख रुपए का ब्लैंक चेक दूंगा। देखिए किस तरीके से हरियाणा का देसी पहलवान, देसी टार्जन गौ के गोबर से जो है अपने शरीर पर लेपन कर रहे हैं। इनके मसल्स बता रहे हैं कि ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। लगातार सिर्फ गौमूत्र का ये पान कर रहे हैं। इसके अलावा अन्न का एक भी दाना, मैं चूंकि खुद आश्चर्यचकित हूँ कि इस समय हो कैसे सकता है। ये ईश्वर की पता नहीं कौन सी अनुकंपा इनको मिली है गौ माता की, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। सिर्फ क्या खाते हैं जरा बताइए? ये कुछ नहीं खाते हैं भैया, विश्वास करिए। ये सिर्फ जो है यही गौमूत्र का सुबह सुबह पान करके और देसी गाय का जो देसी गौ माता है हमारी, उनका दूध पीकर ये पूरे दिन सपाटे मारते हैं। और उन्होंने अयोध्या में देखिए जो गौमूत्र मैंने आपको दिखाया था, जिसे देसी गाय ने दिया था, अब उसको ये ग्रहण करने जा रहे हैं, गौमूत्र जो है पीने जा रहे हैं। गौमूत्र की ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने वाला इकलौता पहलवान, देखिए, और जिसका DNA जांच भी हो चुका है। अब देखिए किस तरीके से रवि भाई गौमूत्र से नहाया जा रहा है और गौमूत्र का आप ये पान करेंगे, गौमूत्र का पान करेंगे। लोग कहते हैं कि गौमूत्र में क्या शक्ति है, तो देसी टार्जन का कहना है कि गौमूत्र में और गाय के गोबर में वो शक्ति है जिसकी तुलना आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। गाय का मूत्र ये पी रहे हैं, का सीधा पान कर लिया है। देखिए टार्जन ने सीधा पान कर लिया है। देखिए नहीं भैया, और आज के वैज्ञानिक हैरान है, परेशान है कि आखिर देसी टार्जन जो है गाय का मूत्र पीकर आखिर कैसे जीवित है, क्योंकि गौमूत्र इतना गर्म होता है जिसको एक ह्यूमन बॉडी आमतौर पर पाचन नहीं कर सकता है। लेकिन ये 2.5 लीटर एक बार में गौमूत्र पी जाते हैं और 18 साल से सिर्फ गौमूत्र पीकर जिंदा है। और इनका वैज्ञानिक जो है इनके ऊपर संशोधन जो है जो इनके शोध किया, तो वैज्ञानिक भी हैरान परेशान हो गए कि आखिर ये गौमूत्र पीकर कैसे जिंदा है, क्योंकि गौमूत्र जो होता है उसमें देखिए रवि भाई इनका जो लीवर है ना, फौलाद है फौलाद। इनका नकल मत करें दोस्तों, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। देसी टार्जन तो फौलाद में पचा लेगा। अगर गौमूत्र पीना है तो गौमूत्र का पीछे से दिखाइए, पीछे से दिखाइए, देखिएगा पीछे से दिखाइए। मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल भी गौमूत्र जो है 2.5-3 लीटर मत पीजिएगा, क्योंकि 1 चम्मच गौमूत्र, देखिए गौमूत्र आ गया, देखिए ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा जो है गौ माता को प्रणाम करें। और गौ माता देखिए प्रसन्न है, अपने लाल से प्रसन्न है। त्याग किया जा रहा है और गौ माता प्रसन्न है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं के हर एक रोम छिद्र में हर एक देवी देवता का वास है। और देसी टार्जन ने जो है गौ माता की महिमा को पूरी दुनिया में दिखा दिया है, सनातन का डंका बजा दिया है। क्या कहेंगे, गाय गौ माता भी प्रसन्न है।
देखिए, अयोध्या की धरती पे इन्होंने 51,000 सपाटे लगाने का लक्ष्य लिया था जी। और 51,000 नहीं, पहले दिन ही यहाँ से जो है 60,000 का कीर्तिमान आप भी चाहे राम यात्रा हो चाहे मंदिर यात्रा हो, मंदिर बनने से पहले आपने भी मंदिर के लिए बहुत सारा आंदोलन किया है। हुजूम, अपने युवा हुजूम के साथ यहाँ पर आक्रोश के साथ राम मंदिर के लिए आपने पानी से नहाते हैं, वो लिबास बदलते हैं, जो गोबर गौमूत्र से नहाते हैं, वो जो है इतिहास बदलते हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मित्रों, सुपर सपाटे, देसी टार्जन के सुपर सपाटे, ये देख सकते हैं दोस्तों, लगातार जो है मिलाकर सुपर सपाटे के साथ गोबर गौमूत्र से सना हुआ शरीर, ये राष्ट्र पुरुष है, ये राष्ट्र पुरुष है, हिमालय के तरीके से तना खड़ा है। किस तरीके से लोग और भुजदंड भुजाओं में जो बल है ना, देखना चाहते हैं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद इनके ऊपर बरसता है। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम का आशीर्वाद डायरेक्ट, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, ये मानव नहीं महामानव है ये। और जिस प्रकार से अलौकिक शक्ति भगवान राम के द्वारा, जी जी माता के द्वारा इनकी बहुत ही अकल्पनीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। हिंदू धर्म को मानता है, भारतीय सनातन संस्कृति को मानता है, भारतीय गौ माता को मानता है। और इनका कहना है कि जब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया जाएगा तब तक हम ऐसे ही जो है दंड बैठक और सपाटे और इसके बाद यात्रा, गौमूत्र का सेवन और गोबर से स्नान हम करते रहेंगे। युवा से दिखने वाले हरियाणा के देसी पहलवान, देसी टार्जन पहलवान संजय जो है विगत कई सालों से सिर्फ गोबर से स्नान कर रहे हैं और इसके बाद गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। एक बार में 2.5 लीटर गौमूत्र पी जाने वाले देसी टार्जन संजय पहलवान का कहना है कि विश्व का कोई भी वैज्ञानिक बुला दीजिए, हमारे ऊपर शोध करे। और जो लोग लक्स डब और करोड़ों लाखों रुपए का साबुन लगाते हैं उनकी स्किन पर शोध हो और मेरी त्वचा पर शोध हो, पता चल जाएगा कि किसकी त्वचा सबसे ज्यादा अच्छी है। तो पता यह चलेगा कि देसी टार्जन की त्वचा सबसे ज्यादा अच्छी है। आप कितना गौमूत्र पी लीजिएगा? मैं गौमूत्र चूंकि अभी हमारे आप दूध पी पाइएगा लेकिन गौमूत्र नहीं पी पाइएगा। मेरा दावा है सुशील भाई, आप गौमूत्र नहीं पी पाइएगा। 2 चम्मच अगर आप पीजिएगा तो आपका लीवर फेल हो जाएगा। नहीं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो भी वीडियो देखेंगे यहाँ उपस्थित हैं वो देसी टार्जन जैसा स्टंट करने का प्रयास ना करें, नहीं उनके लिए खतरनाक साबित होगा। देख सकते हैं मित्रों, ये देसी टार्जन है और किस तरीके से यहाँ पर गौ माता को फिर से एक बार साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं कहूंगा इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए। देखो देखो कौन आया? गौ माता की जय। और देखिए अब जो है इन्होंने अपने पूरे शरीर पर लेपन कर लिया है। हमारे ऋषि मुनि तपस्वी बाप दादाओं ने, बुजुर्गों ने बता दिया था कि गौ के गोबर में इतनी शक्ति है कि अगर गाय का गोबर से अपने घर में लेपन करेंगे तो पूरा घर जो है वो अशुद्ध घर शुद्ध हो जाएगा। और यही कारण है कि पहले की माताएं बहनें, दीदियां बहनें, बच्चियां, चाची चाचा अपने घर का जो है लेपन गाय के गोबर से करते थे। टाइल मार्बल तो आज आया है और उसकी ताकत को देखिए कि लोग घर का लेपन करते थे लेकिन आज ये अपने शरीर का लेपन गाय के गोबर से करते हैं। भैंस का गोबर क्यों नहीं, गाय का गोबर ही क्यों? क्योंकि इसमें दैवीय शक्ति है, इसमें भगवान श्री राम गौ की शक्ति है। बिल्कुल दैवीय शक्ति है। और स्वामी, मैं चूंकि स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था जी, मैं उनका अनुयायी हूँ जी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन दूसरे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बाद देसी टार्जन जो जन जन तक गौ माता की महिमा। हरियाणा के किसी भी पहलवान में दम है तो इनसे टक्कर करके दिखाए कि नहीं दिखाए आशुतोष भाई? पूरे ओपन चैलेंज। पूरे विश्व के पहलवानों को, रोमन रेंस हो, खली हो, बटिस्टा हो, केन हो और बॉलीवुड। मोदी जी आप पाउडर छाप कलाकारों से मिलते हैं, एक बार देसी टार्जन को बुलाइए आप अपने प्रधानमंत्री आवास में। मैं दावे के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी, ये गौ भक्त पूरे विश्व में अपने देश का नाम जरूर रोशन करेगा। मोदी जी बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? बिल्कुल। रवि भाई एक पुरिया करके कोई बड़े यूट्यूबर और क्रिएटर हैं जो कि इन्हीं से सब सीखे हैं, इन्हीं से सब सीखे हैं। इनके चेले के धूल के बराबर भी नहीं है भाई साहब। वो बड़े बड़े सप्लीमेंट और कंपनियों के करोड़ों का विज्ञापन करते हैं जी। मोदी जी ने उनको बुलाया और मोदी जी तक इस ऋषि पुत्र की आवाज जाएगी गौ भक्त की। मोदी योगी खुद अपने कैबिनेट के सामने बुलाएंगे। 2.5 लीटर एक बार में कोई पानी नहीं पी सकता है, 2.5 लीटर गौमूत्र पी जाते हैं ये भाई साहब। हमारी नदियों में, हमारे गायों में, हमारे ऋषियों में, हमारे मुनियों में, हमारे तपस्वियों में, हमारे
खेतों में, हमारे खलिहानों में, हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में, हमारे पेड़ों में, हमारे पौधों में वो ताकत है जो विश्व में भारत को विश्व गुरु बना सकता है। बिल्कुल। और बॉलीवुड के सितारों को खुला चैलेंज है, दम है तो देसी टार्जन का मुकाबला करो, नहीं तो युवाओं को भ्रमित करना। कितना उम्र हुआ इनका? मात्र 24 साल के। और 24 साल में इन्होंने ब्याह नहीं किया है, शादी नहीं किया है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों में जाकर के। और ब्रह्मचर्य को इन्होंने वीर की ताकत को ना रमा लिया है, तपा लिया है। विज्ञान मानता है अगर कोई भी इंसान 25 साल 30 साल तक ना वीर की एक भी बूंद बर्बाद ना करे ना, वो इंसान को वीर पागल बना सकता है। वीर को रमाने के लिए सुबह 6 घंटे अभ्यास करते हैं, सपाटे मारते हैं, और 6 घंटे शाम। 12,000 तो इनकी डेली की खुराक है भाई साहब। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये लगातार, जितना देर से आप वीडियो देख रहे हैं, मैं देखूंगा कि वीडियो पिछले 12 मिनट से शुरू हुआ है। ये सिर्फ जो है 12 मिनट पहले और 12 मिनट अब तक के वीडियो में ये सिर्फ सपाटे मार रहे हैं, गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, और इसके बाद गाय के गोबर से स्नान कर रहे हैं। गौ भक्त के लिए एक बार ताली होना चाहिए सुशील भाई। आप इनके साथ राम मंदिर सपाटे यात्रा में जुड़े हुए हैं, आप संरक्षक हैं और इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। ऐसा पहलवान आपने कभी देखा था? न भूतो न भविष्यता न होगा। अयोध्या की धरती से जो इन्होंने इतिहास रच दिया है, मुझे नहीं लगता है किसी के दम होगा कि ये इतिहास इनका तोड़ेगा। और इन्होंने जो 51,000 का लक्ष्य लिया था, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इन्होंने 51,000 सपाटे उसी दिन लगा दिए थे। अब इनका लक्ष्य 1,01,000 का हो गया। 1,01,000 सपाटे अयोध्या की धरती पर भगवान श्री राम को समर्पित करें। देखिए गाय माता खड़ी है और गौ माता भी आज प्रसन्न है कि विश्व का कोई ऐसा भक्त मिला है जो इनकी चर्चा कर रहा है और इनके गांव गोबर से लेपन कर रहा है। संजय पहलवान जी हैं, दंड बैठक कर रहे हैं, लगातार 24 घंटे तक दंड बैठक जो है करके विश्व रिकॉर्ड बना दिए थे। एक बात और बताना चाहूंगा, आजकल के युवा महंगे महंगे जिमों में लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, वहाँ जाके साइकिल चलाते हैं, सपटा और सपीटी मारते हैं। ये है दोहरा दंड। इसको मारने में ना कमर में बहुत बल चाहिए। एक दिन में कमर में उखड़ करके हाथ में आ जाएगी। एक चीज और बताना चाहूंगा भैया, आप मार लीजिएगा इनकी तरह। आइए थोड़ा सा इधर आइए, 2-3-4 मार के दिखाइए ना। आइए, नहीं मार पाइएगा, कठिन है कि किसी के अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर दम नहीं है। ये सब तेल पीते हैं और मूत्र पीते हैं गाय का। 30,000 तो दूर की बात है, देसी टार्जन तो फौलाद है, उसका मुकाबला नहीं है। सुशील भाई 11 लाख रुपए का जो चेक है साइन किया हुआ, जेब में रखकर चल रहे हैं। जो चैलेंज दिया है आज भी बरकरार है। कोई 3,000 भी मार देगा ना, उसको 11 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन ये दोहरा दंड मारना पड़ेगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मानते थे। पहलवान, अखाड़े के पहलवान मारा करते थे जी, ठीक है। और ऐसे सनातनियों का, ऐसे राष्ट्र भक्तों का, ऐसे देशभक्तों का स्वागत होना चाहिए, ऐसे देशभक्तों का प्रशंसा होना चाहिए जो सनातन की बात करते हो, मर्यादा की बात करते हो, पुरुषोत्तम राम की बात करते हो, गौ माता की बात करते हो, महाबली हनुमान की बात करते हो। उनका स्वागत इस देश के लोगों को करना चाहिए। रवि भाई, आपको और आपके चैनल टाइम्स ऑफ अयोध्या को मैं साधुवाद देता हूं। आपने वीडियो इनका परसों करा, श्री राम दर्शन सपाटे, 1.5 करोड़ सनातनी भाइयों ने देख लिया है। लगातार शेयर हो रहा है। गौ माता की, देसी टार्जन की बात को जन जन तक पहुंचाने में आप भी जो है प्रशंसा के उतने ही पात्र है। और आपने देखा किस तरीके से अयोध्या में आते ही तहलका मच गया। मीडिया इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। इनको पैसा, प्रसिद्धि, किसी चीज का लालच नहीं है। एक ही सपना है कि गौ माता को राष्ट्र माता जो है, और कोई भी देश, गौ, गंगा और गौरी, इनको तीनों को बगैर सर्वोच्च स्थान पर दिए भारत को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता। इधर फोकस करिएगा, देखिए ये दिखाता हूँ। केला रखा है गौ माता के लिए धूप बत्ती। साहब, लोग जो है ना भगवान का सुबह सुबह ऐसे ऐसे करके ऑफिस, घर या दुकान चले जाते हैं। गौ माता की जो है इतनी जो है मेहनत, देवी के रूप में हमारे सामने साक्षात माँ गौ माता माँ खड़ी है, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता यानी 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिनके दुग्ध में जो वो शक्ति बताई जाती है कि बच्चा उनका दूध पीकर जो है जवान हो जाता है। क्या सुशील भाई?
देखिए गौ माता की ताकत, देखिए कितना भाप निकल रहा है इनके शरीर से। अभी आग निकलेगी थोड़ी देर में जी, ये देखिए जी, थोड़ी देर में अभी इनके शरीर से आग निकलेगी। अगर आप हाथ रख के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मैंने हीटर पे हाथ रखा है। आप स्वयं इस चीज को करके देखिए। इस वक्त मैं जब खड़ा हूँ सुबह 7 के 8 बज रहे हैं और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर 7 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इस वक्त जो इन्होंने टेम्परेचर बना दिया है वो लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर बना दिया है। और ये ताकत है तो गौभक्त संजय पहलवान की, जो अपने पूरे शरीर को गला कर पिघला कर गौ की रक्षा करते हैं और मां गाय की जो है वो सेवा करते हैं। देखिए गाय वैसे आमतौर पर ये गाय सबको मारने दौड़ती है, लेकिन इनकी भक्ति इनकी शक्ति को देखकर आज गाय माता भी प्रसन्न हो गई है। हो गई नहीं हो गई भैया? हो गई नहीं? बिल्कुल हो गई। क्या पिए और क्या खाए हैं सुबह से ही? अभी आपने देखा गौमूत्र पिए हैं, बस चाय नहीं पीते? कुछ नहीं, चाय। अरे हम लोग चूंकि अयोध्या में रहते हैं तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति है कि कोई हमारे यहाँ मेहमान आए तो हम सोचते हैं क्या क्या खिला दें। और मैं परेशान हूँ जब से आए हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खा रहे हैं, बस सिर्फ गाय के मूत्र को जो है पीते हैं और गोबर से स्नान करते हैं और इसके बाद जो है भोजन कुछ नहीं करते। नहीं भैया, चाय कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ गौमूत्र और गाय का दूध, देसी गाय का दूध। वाह, देखिए गाय माता भी प्रसन्न है। देसी टार्जन भाई मैं क्या बोलूं, ऋषि आदमी है। देखिए इनके शरीर से कितना भाप निकल रहा है, धुआं दिखाइए एक बार। इतना शरीर में जैसे इन्होंने अपने शरीर में आग का जो है गोला अंगारा लगा लिया हो, इस तरीके से इनके शरीर से धुआं निकल रहा है, वाष्प निकल रही है। और इसको आप देख सकते हैं मित्रों, देखिए किस तरीके से, ये कोई जादू नहीं है, कोई मदारी नहीं है, बल्कि ये आस्था है, भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है, निष्ठा है, कर्तव्य प्राण के पथ पर चलना एक अडिग संकल्प है। और उस अडिग संकल्प को इस वक्त पूरी तरीके से अपने जीवन में धारण करते हुए कौन? तो देसी पहलवान, देसी टार्जन। आप अपने कैमरामैन से बोलिए। देखिए हम लोग भगवान को और माता पिता को भी नहीं करते हैं। देखिए गौ माता को जो है धूप बत्ती देसी टार्जन ने मुझसे जलवाई, आज मुझे सौभाग्य मिला है। अभी गौ माता की विधिवत पूजा करेंगे। लोग पूछते हैं इतना स्टेमिना ताकत कहाँ से आती है ना, आज आपको जवाब मिल गया है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको देसी टार्जन के सुपर सपाटे और स्टेमिना का राज आज पता चल जाएगा। और जिसको संदेह है आके मुकाबला कर ले, इनके तेज का मुकाबला कर नहीं पाएगा। जहाँ जाते हैं ना भाई साहब, वहाँ पे बम 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 होता है। अयोध्या में आपने देखा किस तरीके से। सही कह रहे हैं, सनातन प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, गौ प्रेमी हमारे साथ देसी टार्जन पहलवान गौ संजय जी इस वक्त देखिए गौ माता की पूजा करते हुए, अर्चन करते हुए, और ये माँ गौ से कह रहे हमको वो शक्ति दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, वो बल दीजिए कि आपको खाने वाले लोगों को मैं जो है इसी अपने शब्दों से उनके ऊपर मैं प्रहार कर सकूं। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा। देखिए देसी टार्जन ने इनको किसी चीज की भैया मोह माया नहीं, इनको ऋषि भी आप कह सकते हैं। जी सुशील भैया, ऋषि समान है। इनको एक अमेरिका की एनर्जी ड्रिंक की कंपनी है, उसने सिर्फ इतना कहा कि 5 करोड़ रुपए आप हमसे लीजिए और सिर्फ मेरा एनर्जी ड्रिंक आप लेके खड़े हो जाइए। इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। बड़ी बड़ी पाउडर बनाने वाली कंपनियों ने इनको करोड़ों अरबों का ऑफर दिया, लेकिन उस ऑफर को जो ठुकरा दे वो है देसी टार्जन। तो आज ये देसी टार्जन बनकर अयोध्या आए हैं और अयोध्या की गलियां में गया, अयोध्या इनको लेके, चूंकि अयोध्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इतनी फैन फॉलोइंग। अरे पहलवान जी आपको ठंडी लग जाएगा, बस कीजिए भाई, बस कीजिए कि करते रहिएगा। अभी वो नहीं बोलेंगे, ठंडी लग जाएगा, रोकिए इनको। रवि भाई जो है वो नहीं होगा। देखिए हम सामान्य मानव हैं। देखिए गौमूत्र जो है आ गया है। देखिए हम सामान्य मानव हैं, सामान्य मानव हम सामान्य की तरह सोचते हैं, बट जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से देसी टार्जन जो है सोचना शुरू करता है। भैया ने बोला 5 करोड़ एनर्जी ड्रिंक का ऑफर ठुकराया। आपको बता दूं अमेरिका की लड़की है एंजेलिना, बहुत बड़ी वहाँ की लैंडलॉर्ड है। ट्रांसलेटर लेकर रेडिसन होटल में विवाह का प्रस्ताव देने जो है देसी टार्जन को आई। उसके मन में थी कि ब्रह्मचारी से शादी करूंगी तो मेरा जो पुत्र संतान होगा ना तेजस्वी ओजस्वी होगी, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ी थी। देसी टार्जन भाई ने बोला, और वैसे भी हरियाणा के लोग बहुत सारा विदेशी मैम को लेकर आए हुए हैं, तो भाई जो लाते होंगे वो सांसारिक है। लेकिन देसी टार्जन ने एंजेलिना नाम की लड़की जो अमेरिका से आई थी ना उसको बोला बहन जी आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया। ठीक है, तो एंजेलिना को ठुकरा दिया, एंजेलिना को जो है ठुकरा दिया। और जो है लात मारते हुए बोला कि मेरा जो जीवन है ना गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो बहन जी आप रॉन्ग नंबर पे मत डायल करो, कहीं और जाके ट्राई। आई थी पत्नी बनने के लिए लेकिन बना दिया बहन जी है? बिल्कुल, जैसे स्वामी विवेकानंद को जो है बोला कि किसी ने कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो गए थे ना जब अमेरिका शिकागो में, तो उन्होंने बोला था कि नहीं जो है
मैं आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो, मैं आपके जीवन में वैसे भी आ जाऊंगा। तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर चरित्र का। लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, लेकिन आज सनातनी जो है गाय पालने पर इनका वीडियो देखने के बाद मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल, कुत्ता बिल्ली मत पालिए। और सरकार से भी निवेदन है कि कुत्ता दिवस, बिल्ली दिवस, रेड डे, ये डे, वो डे, फलाना डे, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। हर जिले में युवाओं के लिए एक लाइब्रेरी जो है खोलो, जहाँ पे चरित्र का निर्माण हो, और उसके बाद गौ माता का जो है दिवस भी लागू होना चाहिए। गौ माता का आज तक दिवस नहीं बना है। नहीं बना है, क्यों? क्योंकि जैसे देसी टार्जन ने जब से अखंड मुहिम छेड़ी है, हम जैसे युवा जुड़ रहे हैं लगातार। बिल्कुल बनेगा। सरकार हमारे वोट से चलती है रवि भाई। और बिल्कुल इस वीडियो को मित्रों इतना शेयर कीजिएगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच जाए और पाउडर छाप कलाकारों की जगह ऐसे सनातनियों को बुलाए जो राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, गौ की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, प्रभु राम की बात करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मोदी जी ऐसी प्रतिभाओं को जो है उनकी नजर रहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जो इनकी जो प्रतिभा है वो मोदी जी तक जाएगी, और निश्चित रूप से इनको बुलाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और भगवा भी पहने हैं, लगाइए अप्रोच और भेजिए इनको दिल्ली। बिल्कुल निश्चित, आप विश्वास करिए, प्रधानमंत्री जी तक आपका वीडियो जरूर जाएगा, और देसी टार्जन प्रधानमंत्री कार्यालय भी जरूर जाएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ से बुलावा है, ऐसी तमाम शुभकामना। देसी टार्जन इस वक्त अपने कर्तव्यों को दिखाते हुए, और ऐसा कर्तव्य जो पूरे विश्व के लोगों को सीधा सीधा खड़ा चैलेंज देता है, चुनौती देता है, कि चाहे वो WWE के खली हो, या रेसलर ब्रूकली हो, या कोई भी हो, केन तेन बेम चेब जो भी हो, नाम नहीं याद है, कोई भी आ जाए उनके सामने जो है इनको पसीना न गिरा दिया तो इनका नाम देसी टार्जन से कुछ भी रख दीजिए। 1 घंटा नहीं टिक पाएंगे, 1 घंटा मैं बता रहा हूँ। लगातार 24 घंटों में इन्होंने अनारोह सपाटा लगा के विश्व का जो रिकॉर्ड बनाया है। ये ताकत किसकी है? ये ताकत गौ माता की है, प्रभु श्री राम की है, गौमूत्र की है, और इनकी तपस्या की है। जो हिमालय के कंदराओं ने इन्होंने कठिन तप किया है, इनकी तपस्या है। चलें चलें एंड करेंगे। चलें हमारे साथ अभी आप सामने सपाटा लगाते हुए इस इंसान को जो देख रहे हैं, ये हरियाणा के देसी पहलवान है। इनको देसी टार्जन के नाम से जाना जाता है। ये पिछले 18 सालों से अन्न का एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सुबह 2.5 लीटर गौमूत्र का सेवन करते हैं, और पिछले 18 साल में ब्रह्मचर्य का पालन करके सिर्फ गाय माता का दूध पीते हैं। विश्व के तमाम बड़े बड़े कोने में घूम कर गाय माता के वर्णनों का प्रचार कर रहे हैं, और इनका कहना है कि WWE का कोई भी बड़ा रेसलर ला दीजिए, बॉलीवुड में पाउडर का प्रचार करने वाले और पाउडर पीकर बॉडी बनाने वाले किसी भी बड़े कलाकार को ला दीजिए, मैं उसको मिट्टी में धूल नहीं सटा दिया तो मेरा नाम देसी टार्जन नहीं। और यही कारण है कि आज इनका चर्चा पूरे विश्व में हो रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, यहां तक कि 2 चम्मच आप गौमूत्र पी लीजिएगा मित्रों, तो आपका गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, लीवर सब कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन पिछले 18 साल से 2.5 लीटर ये गौमूत्र का सेवन करते हैं, फिर भी इनका लीवर खराब नहीं हुआ है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान परेशान हो गए कि देसी टार्जन पहलवान संजय हरियाणा वाले आखिर 2.5 लीटर गौमूत्र पचा कैसे लेते हैं, क्योंकि गौमूत्र में तमाम प्रकार के अम्ल होते हैं, उसमें जो है खनिज लवण होते हैं, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पचा ही नहीं सकती है। तो आखिर देसी टार्जन किस शक्ति के साथ पिछले 18 साल से 2.5 लीटर गौमूत्र कैसे पचा जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे ये जो है गौमूत्र का सेवन करते हैं। जी, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें विष भी निकला था जी, विष के साथ साथ गौ माता भी निकली थी। तो विष तो भगवान महादेव ने ग्रहण किया था, और गौ माता को अपनी माता मान करके देसी टार्जन ने उसको अपने वरदान मान लिया है, और उनको वरदान प्राप्त हो गया है। चलिए, देसी टार्जन की इस वक्त हम इस अदाओं को दिखा रहे थे। ये ठुमका लगाने वाले बॉलीवुड के कोई नचनिया कलाकार नहीं है, बल्कि माँ गैया को माँ का आशीर्वाद लेकर गौ माता की सेवा करने वाले हरियाणा के देसी पहलवान देसी टार्जन संजय पहलवान है, जो गाय के गोबर से सुबह सुबह अपने शरीर पर लेपन करते हैं, गाय माता को साष्टांग प्रणाम करते हैं, और गाय का दूध का और मूत्र का सेवन करके माता गाय का आशीर्वाद लेकर अपने नित्य क्रियाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माँ गाय भी आज गैया माँ, ग्वाल बाल की गैया माँ भी आज प्रसन्न है, और इनका तो द्वापर त्रेता से इनका इतिहास रहा है माँ गाय का, और पहलवानों का भी द्वापर और त्रेता से इतिहास रहा है। और जब
द्वापर और त्रेता के दोनों इतिहास एक दूसरे के पूरक हो जाएं तो समझिए इतिहास नहीं भूगोल लिखा जाएगा, और भूगोल लिखने की बारी अब आ गई है। विश्व का इकलौता ऐसा पहलवान देसी टार्जन जो सिर्फ गाय के मूत्र पर, गाय का मूत्र का सेवन करके पिछले 18 साल से जिंदा है किसी में दम। ये जो कालखंड चल रहा है ये स्वर्णिम कालखंड है, और देसी टार्जन के माध्यम से युवाओं में संदेश जाएगा, लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सनातन संस्कृति को मानेंगे, और फिर से जो है इन सारी चीजों का डंका पूरे देश और दुनिया में बजेगा। ये देसी टार्जन के माध्यम से गांव गांव टार्जन पैदा होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए। मोदी जी को टैग कीजिए ताकि देखिए गौमूत्र फिर आ गया है, देसी टार्जन को टैग कीजिए। बिल्कुल रवि भाई जो है आज गौ माता प्रसन्न है सुबह से शाम, और पूरे विश्व को चैलेंज है। 6 सालों से वीडियो पड़ा हुआ है। सुशील भाई 11 लाख रुपए का ब्लैंक चेक लेकर घूम कर सके। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड के सितारे जो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को पहचानना पड़ेगा कि उनका असली रोल मॉडल कौन है, सामने आए। देसी टार्जन तो हम और आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर इनका 5% भी सीख लिया, व्यायाम किया, शरीर स्वस्थ रखा, माँ बाप का जो है कहना माने, और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कुत्ता बिल्ली हर घर में पाल रहे हैं। इसीलिए देखिए कहते हैं कि आजकल 2 समस्या है देश में, फसल भी खराब हो रही है और नस्ल भी खराब हो रही है। सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर गौ माता को पालोगे भाई साहब तो ऑर्गेनिक खेती करोगे तो अच्छी फसल होगी, बीमारियां नहीं होंगी, और उनका गाय माता का दूध पिएंगे तो असली अच्छी नस्ल भी पैदा होगी, अच्छी संतान, चरित्रवान संतान पैदा होगी। आजकल इतना अपराध बढ़ रहा है, तमाम जो चीजें हैं, और यूट्यूबर्स भी है, जो सोशल मीडिया है, नकारात्मक खबरें लोग नहीं देखना चाहते आजकल। ऐसी खबरें दिखाइए जिससे जो है लोगों को सकारात्मक प्रेरणा मिले, जीवन में बदलाव आए। रवि भाई अलवर से लेकर अयोध्या धाम तक 51,000 सपाटों का संकल्प लेकर गुरुवार को जो है महाराणा प्रताप, अगर अयोध्या की धरती पर ये आए हैं तो सबसे बड़ा योगदान इंस्पायरिंग भारत के पत्रकार हमारे आशुतोष भाई का है, बीजेपी के युवा नेता जो है सुशील भाई का है, जिन्होंने इनको इधर उधर पूरे अयोध्या के देवी स्थान मंदिरों को घुमा घुमा कर इनकी सपाटे यात्रा को सफल बनाया। आप लोग हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय हिंद, जय गौ माता की, बोलो गौ माता की जय।